Hello everyone, welcome back to Algorithm Education and my name is उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में लिमिट के चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देन इसके बाद हमारे पास कुछ और भी थ्योरम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड, तो हम लोग जल्दी से उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कशन करने वाले हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म टाइप के फंक्शन की हम लोग लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम को डिस्कशन करेंगे, देन इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी थ्योरम है। तो हम केवल इस लेक्चर में 3-4 ही थ्योरम है, उन्हीं को हम लोग डिस्कशन करेंगे और इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इनको अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो भी होंगे ना, आगे के लेक्चर्स होंगे, उनमें हम लोग इन सभी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो इस वजह से आप इनको अच्छे से पढ़िए। और बहुत ही सिंपल थ्योरम है, इनका जो मीनिंग है ना वो आपको इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये आपको कुछ नहीं मिलेगा, एप्सिलॉन डेल्टा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल यहाँ पर डेरिवेटिव का कंसेप्ट है, तो आप डेरिवेटिव तो कर ही सकते हैं ना। सिंपल नॉर्मल डेरिवेटिव यहाँ पर करना होता है, तो वो आप साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का, एक्स स्क्वायर का, जो भी फंक्शन दिए गए हों उनका आप इजीली डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव का ही यहाँ पर केवल थोड़ा सा वो है, मतलब यूज़ है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप सभी थ्योरम को इजी तरीके से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग थ्योरम देखते हैं। मैं यहाँ पर केवल थ्योरम के स्टेटमेंट को रीड करूंगा, जो मीनिंग है वो आप इजी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है कि इस थ्योरम का ये मीनिंग होगा, बहुत सिंपल मीनिंग है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 3 है, मतलब नेक्स्ट थ्योरम है। इफ f and g be two functions such that when x tends to c, limit of fx is equal to limit of f dash x is equal to and so on is equal to limit f n minus 1 of x is equal to 0। यहाँ पर ये जो f dash x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x आएगा ना, इसका मतलब क्या है, f dash x का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसी तरीके से f डबल डैश x का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव और एफ एक्स और f इसी तरीके से f n माइनस 1 x की जो आप लोगों को लिमिट मिले वो अगर मान लीजिए 0 मिलती है। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, लिमिट ऑफ gx एंड लिमिट ऑफ g डैश x इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ gn माइनस 1 x इज इक्वल टू 0। जिस तरीके से आप लोग को f x, f डैश x, f डबल डैश x एंड सो ऑन f n माइनस 1 x की लिमिट 0 मिल रही है, इसी तरीके से मान लीजिए gx की, g डैश x की एंड सो ऑन gn माइनस 1 x की भी लिमिट अगर आपको 0 मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फंक्शन के डेरिवेटिव की लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन की भी लिमिट ये सभी क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए और 0 मिलनी चाहिए। एंड एक कंडीशन और है, किस तरीके से, लिमिट जो n माइनस वन डेरिवेटिव की जो आप लोगों को लिमिट मिल रही है, यहाँ तक आप लोगों को 0 मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप nth डेरिवेटिव फंक्शन की आप लिमिट निकालते हैं तो वो किस तरीके से, लिमिट f ऑफ n मतलब f n x, यहाँ पर मतलब f ऑफ x का nth डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई g ऑफ x का nth डेरिवेटिव। ठीक है, g n x। अगर आप लोगों को f n x डिवाइडेड बाई g n x की लिमिट अगर आप लोगों को l मिल रही है व्हेन x टेंड्स टू c, तो यहाँ पर हम लोग को nth डेरिवेटिव करने पर हम लोगों को लिमिट मिल रही है l, जबकि इससे छोटे जो डेरिवेटिव है ना, n से छोटे, n माइनस 1, n माइनस 2, लेस देन, मतलब जो भी होंगे ना, उन सभी पर जो फंक्शन की लिमिट मिल रही है वो आप लोगों को 0 मिल रही है। और जैसे ही nth डेरिवेटिव करेंगे, मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 50 हो सकता है 100 हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो हमें क्या पता होगी, हम तो अभी एग्जाम्पल करेंगे ना, तब हमें पता लगी ना कि n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम तो जनरलाइजेशन देखना है, थ्योरम में जनरलाइजेशन नहीं तो होता है ना, मतलब जनरल थ्योरम क्या होगा, जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर nth डेरिवेटिव करने पर हम लोगों को अगर फंक्शन की लिमिट l मिल रही है व्हेन x टेंड्स टू c, देन लिमिट ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई gx इज इक्वल टू l। तो इसकी जो लिमिट आएगी ना nth डेरिवेटिव फंक्शन करने पर, जो f n x डिवाइडेड बाई g n x की जो लिमिट आएगी वही लिमिट होगी f ऑफ x की डिवाइडेड बाई g ऑफ x की। ठीक है, f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x की। ठीक है, व्हेन x टेंड्स टू c। तो इस थ्योरम का तो मैंने आपको मीनिंग समझा दिया अच्छे तरीके से कि क्या होगा। बाकी अब जो मैं थ्योरम पढ़ूंगा ना, उनका मीनिंग आपको खुद ही समझना है, क्योंकि आप सभी थ्योरम में तो मैं आपको मीनिंग नहीं समझाऊंगा कि इसके डेरिवेटिव की लिमिट 0 हो, इसके आगे वाले डेरिवेटिव की भी लिमिट 0 हो, देन इसके बाद nth डेरिवेटिव की लिमिट 0 ना हो तब ये होगा, तो वो आप इजीली समझ सकते हैं। तो थ्योरम नंबर 4 ये है, लेट f एंड g बी टू फंक्शन सच दैट व्हेन x टेंड्स टू c, लिमिट f ऑफ x is equal to limit f dash x is equal to and so on is equal to limit f n minus 1 x is equal to 0। यहाँ पर भी nth
जो n माइनस वन एथ डेरिवेटिव है ना उस तक लिमिट क्या आ रही है 0। इसी तरीके से जी ऑफ एक्स के लिए जी एक्स जी डैश एक्स एंड सो ऑन जी n माइनस वन एक्स की जो लिमिट है वो क्या मिल रही है हम लोग को 0 मिल रही है। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एफ एन सी, यहाँ पर हम लोग को डेरिवेटिव तो कर रहे हैं एंड डेरिवेटिव, लेकिन हम उसके बाद किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू सी पर। तो एफ एन सी एंड जी एन सी एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए एंड जी एन सी इज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है कि जी एन ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ एन सी डिवाइडेड बाई जी एन सी व्हेन एक्स टेंड्स टू सी। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आप लोगों को आंसर मिलेगा वही क्या होगी, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स की लिमिट होगी। तो अगर आप एक तरीके से देखें ना तो ये जो थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 है ये आपको देखने में बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, और हाँ बिल्कुल सेम है भी, ये बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एफ एन सी डिवाइडेड बाई जी एन सी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव करने पर जो हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू सी पर, वो डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको केवल बता दिया कि वो डिफाइन होगी, और यहाँ पर मैंने सिंपली आप लोगों को केवल लिमिट दे दी थी। तो अब लिमिट निकल रही है, इसका मतलब फंक्शन तो वहाँ पर डिफाइन होगा ही ना, मतलब फंक्शन डिफाइन ही मतलब उस फंक्शन की हम लोग लिमिट निकाल पा रहे होंगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर एक और बार डेरिवेटिव करके देखिए, शायद वहाँ पर आप लोगों को लिमिट मिल जाए। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है ना, ये बिल्कुल मतलब डेफिनेशन क्या है, ये तो थ्योरम है ना, तो थ्योरम ये दोनों बिल्कुल सेम ही है, इनका मीनिंग बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट थ्योरम और है, हम लोग एक थ्योरम ये है, देन इसके बाद एक और है, उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। थ्योरम नंबर 5, इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या है 0। इसी तरीके से एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर जी एक्स की जो लिमिट है वो है 0। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स की जो लिमिट आप लोगों को मिल रही है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, वो आप लोगों को एल मिल रही है। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल टू एल, तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स की भी जो लिमिट मिलेगी वो आप लोगों को क्या मिलेगी, एल मिलेगी। इसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरम एक और है, ये है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अभी तक हम लोग जो फॉर्म देख रहे थे ना वो 0 बाई 0 की देख रहे थे ना, यहाँ पर जो भी आप लोगों को मिल रही थी ना एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स की लिमिट वो 0 बाई 0 मिल रही थी। जैसे यहाँ पर भी ये देखो 0 है ना, यहाँ पर मैंने 0 लिख रखा है दोनों में। तो ये जो हम लोग फॉर्म अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये हम लोग 0 बाई 0 फॉर्म को डिस्कशन कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे कि जब एफ ऑफ एक्स की एक्स टेंड्स टू सी पर, सी कोई भी लिमिट पॉइंट हो सकता है, उस पर अगर फंक्शन की लिमिट हम लोग को इन्फिनिटी मिल रही हो, तब हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड दो थ्योरम और हैं तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं। द इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, थ्योरम नंबर फर्स्ट ये है, इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन, बिल्कुल सेम लास्ट वाली थ्योरम की ही तरह है, यहाँ पर केवल एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया, एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू मतलब एक्स टेंड्स टू कुछ भी हो सकता है, और जी एक्स और एफ एक्स जो भी होंगे वो कहाँ कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब उनकी जो लिमिट मिल रही होगी वो इन्फिनिटी मिल रही होगी, बस थोड़ा सा चेंजेस है। If f and g be two functions such that when x tends to c, फर्स्ट कंडीशन लिमिट ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को अब हम डिस्कशन करें। इसी तरीके से लिमिट एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, इसकी लिमिट आप लोग को 0 मिल रही है, क्योंकि अगर देखिए एफ डैश एक्स मान लीजिए कोई भी एक फाइनाइट हम लोग को रियल नंबर मिल रहा हो, और जी डैश एक्स की जो हम लोग को लिमिट मिल रही है इन्फिनिटी, तो कांस्टेंट अपॉन मतलब कांस्टेंट या कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये क्या होता है, 0 होता है ना। तो इस वजह से अगर मान लीजिए सेकंड कंडीशन में लिमिट एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, इसकी लिमिट आप लोगों को क्या मिल रही हो 0, देन इसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इसकी भी जो लिमिट क्या होगी वो 0 होगी, मतलब जो लिमिट इस डेरिवेटिव की होगी ना एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स, जो भी आप लोगों को फंक्शन मिलेगा, इस फंक्शन की जो लिमिट होगी मतलब वो यहाँ पर 0 मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि जी एक्स की जो लिमिट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। इस वजह से इस पूरे फंक्शन की भी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जी एक्स की लिमिट इन्फिनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। एफ एक्स की लिमिट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड थ्योरम ये है, सेकेंड थ्योरम, इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन, यहाँ पर दो फंक्शन है, इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट एक्स टेंड्स टू सी लिमिट ऑफ मॉड ऑफ जी एक्स, यहाँ पर मैंने केवल मॉड लगा दिया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, मॉड से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू तो हम देख ही सकते हैं कि मॉड के बाद क्या आने वाली है, जो भी होगा, तो यहाँ पर केवल मॉड अप्लाई कर दिया मैंने, बाकी और कुछ नहीं। बाकी ये दोनों थ्योरम ना बिल्कुल सेम ही है, वैसे मैं ना बताता ना तब भी ठीक ही था, फालतू में आप शायद कन्फ्यूज़ हो रहे हो। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना तो फिर आप इसको स्किप कीजिए,
वैसे ये थ्योरम आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे ना, जब आप एमएससी करोगे तो वहाँ इन थ्योरम का आप लोगों को यूज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ ना हम छोटी से छोटी मतलब बातों पर भी ध्यान देते हैं कि मॉड करने पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वैसे अगर IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एमएससी तो करोगे ही, ये तो बिल्कुल श्योर है ना। तो फिर आपको ये थ्योरम अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर आप लोगों को इन थ्योरम का मेन समझ नहीं आ रहा होगा कि इन थ्योरम मतलब ये बिल्कुल सेम लग रही है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपको हायर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। तो सेकंड थ्योरम ये है, इफ एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट एक्स टेंड्स टू सी, फर्स्ट लिमिट mod of gx is equal to infinity, एंड सेकंड लिमिट f डैश x डिवाइडेड बाई g डैश x। इस फंक्शन की जो लिमिट मिल रही है वो आप लोगों को क्या मिल रही है, l। देन लिमिट x टेंड्स टू सी, f ऑफ x डिवाइडेड बाई gx इज इक्वल टू l। तो इस फंक्शन की भी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, l होगी। ठीक है, तो ये एक मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में आप लोगों को मैंने दो थ्योरम बताई, थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकंड। ये दोनों थ्योरम बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए अभी सेम ही है। तो ये दोनों थ्योरम भी आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। और अभी हम लोगों ने ये थ्योरम नंबर 5, ये 0/0 से रिलेटेड थ्योरम थी। इसी तरीके से 3, 4 और फर्स्ट और सेकंड थ्योरम को हम लोग लास्ट के लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आपको ये सभी थ्योरम, कितनी थ्योरम हो गई, 5 थ्योरम तो ये हैं और 2 थ्योरम ये हैं, तो 7 थ्योरम है। तो 7 थ्योरम तो बहुत सिंपल थ्योरम है ना। हम लोगों ने प्रूफ तो यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है, और प्रूफ की हम लोगों को कुछ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सिंपली फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो वहाँ पर हम लोगों को प्रूफ का कुछ नहीं करना है। तो वैसे भी प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ते हैं प्रूफ हम लोगों को। वैसे भी हम लोग प्रूफ एग्जाम में प्रूफ थोड़ी नहीं पूछे जाते हैं, हम लोगों को तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना होता है ये हमें आना चाहिए, तो वो तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा जब भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये थ्योरम थी। आप इन थ्योरम के स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, आपको सारी थ्योरम अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। आपको मैं कोशिश करूंगा, मैं हमेशा ही कोशिश करता हूं कि जो भी कमेंट आते हैं उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाए। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि आप मतलब जो भी कमेंट आ रहे हैं उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, जो भी मेरे पास मैसेज आएंगे उनका भी मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। और ठीक है, और आप लोगों के सभी मैसेज एंड कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग मैसेज करो, रिप्लाई मतलब कमेंट करो और मैं रिप्लाई ना करूँ, बस ऐसे ही छोड़ दूँ, ऐसा नहीं होता है। मैं तो रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हो ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब चलो कम से कम आप मुझसे पूछ तो रहे ना, उससे मेरी भी हेल्प होती है, आप लोगों की भी हेल्प होती है, क्योंकि मैं भी तो अभी एक स्टूडेंट ही हूँ ना। आप लोगों की तरह मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ। बस मुझे थोड़ा पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है, इस वजह से। बाकी मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, आप लोगों का फ्रेंड हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल को। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरम ये डिस्कशन की है ना, इनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे ना, उन एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनकी हम लोग लिमिट किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो आपको मीनिंग ये समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है, लेकिन इनको यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं उसको, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा था, देन इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे अब ये कोर्स फिनिश होने ही वाला है, हो सकता है इसमें 5-6 लेक्चर और हों, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फिनिश ही होने वाला है। देन इसके बाद हम लोग कोई और कोर्स शुरू करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से ना हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।